Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your UGC Net Paper 1 faculty. जैसा कि आप टॉपिक देख सकते हैं कि पेपर 1 आपका काफ़ी गेम चेंजर है और इसके अंदर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जिनको आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। मतलब वेरी स्टार्टिंग से ही आपको उनको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के चलना है सो दैट आप लास्ट मिनट पे उसको एक अच्छे ऑप्शन के तौर पे यूज़ कर पाए। देखो बहुत सारे यूनिट ऐसे भी हैं जिसको आप थोड़ा खुद से पढ़ के भी कर सकते हैं, थोड़ा जर्नल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कुछ यूनिट ऐसी हैं जिसमें एक एक चीज आपको इन डेप्थ क्लियर करना पड़ता है और बहुत ही ज्यादा वास्ट में चली जाती हैं। तो अभी अगर मैं 2 साल के ट्रेंड्स की बात करूँ तो कौन से यूनिट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से यूनिट का 2 साल से वेटेज ज्यादा बना हुआ है, वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ विद इन दिस शॉर्ट वीडियो। तो इससे पहले कि हम लोग वीडियो को शुरू करें तो जस्ट डू नोट डाउन माय क्लासेस टाइमिंग। इट्स 3 PM मंडे टू फ्राइडे ऑन यूट्यूब। तो यूट्यूब के फ्री सेशंस को डेफिनेटली आप यूटिलाइज करिए और 7 PM मंडे टू फ्राइडे फ्री मास्टर क्लास होता है टेक्स्ट बुक ऐप पे। तो ये दोनों फ्री मास्टर क्लास हैं, तो इनको आप लोग डेफिनेटली यूटिलाइज करिए ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रांग बना पाए। उसके अलावा अगर आप अपने प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर्ड तरीके से कवर करना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर द सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप लोगों को वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, लाइव क्लासेस, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड एंड यू कैन यूज प्रीति एच कूपन कोड जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, राइट। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता है कि अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 के अंदर ऑलरेडी वी हैव 10 यूनिट्स, 10 यूनिट आपके पास यहाँ पे आती हैं। अब 10 यूनिट में सिलेबस को उठाया तो सिलेबस को उठाते बच्चे ने क्या चेक किया कि मैम हर यूनिट से यहाँ पे क्या मिलते हैं, 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब 10 यूनिट है तो आपके अगर 5 क्वेश्चन एक यूनिट से हैं तो आपके 50 क्वेश्चंस बन चुके। और हर क्वेश्चन अगर आपका 2 नंबर का है तो यहाँ पे इंटू 2 करेंगे तो आप लोगों के 100 मार्क्स बन चुके हैं। बच्चा जो नया बच्चा है वो इसी तरीके से प्रिपेयर करेगा कि इनमें से अगर मेरे 7-8 यूनिट स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं तो मैं उनको कवर कर लेता हूँ और बाकी को मैं स्किप कर देता हूँ। तो ये एक्चुअली में जो नया बच्चा एकदम से एंटर करता है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए उसका एक हो सकता माइंडसेट हो। बट अभी आपने देखा है कि जब से एनडीए ने कंडक्ट कराना शुरू किया है तो सारी चीजें हर साल कुछ ना कुछ नया निकल के आता है। मतलब वो पहले वाला पैटर्न नहीं है कि कॉपी पेस्ट पे चलता है। पहले फिर भी आप सिर्फ पीवाईक्यू करके 40-50% आप लोग अपना कवर कर लेते थे, बट अभी सारा सिनारियो क्या आपका चेंज हो चुका है। तो 10 यूनिट आपके सामने ये टीचिंग है, रिसर्च, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, एलआर, डीआई, आईसीटी, पीपल एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन। तो 50 क्वेश्चन आने हैं, 100 नंबर के हैं। तो सबसे पहली चीज तो अभी आप ये ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आपको इस यूनिट से पर्टिकुलर 5 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, एक्सेप्ट योर आरसी, मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई। सिर्फ ये आपकी 5 यूनिट हैं जिसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंशन यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको डीआई से 5 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको मैथमेटिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब 15 क्वेश्चन और 30 नंबर तो आपके यहाँ से है। अब आप ये देख लीजिए, ये 30 नंबर आप लोगों को यहाँ पे अगर आज आज से ही प्रैक्टिस करते, मैं हमेशा बच्चों को यही बोलती हूँ, शायद पुराने वाले स्टूडेंट्स इस चीज से बोर भी हो चुके हैं कि मैम हर बार तो आप यही बोलते हो। रीजन बीइंग कि आप अगर आज से एक एक आरसी भी प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास अप्रोक्स ये लगा लीजिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बहुत टाइम है आपके पास। नवंबर एंड तक आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं, दिसंबर फर्स्ट वीक या नवंबर एंड तक। तो आप ये बताओ, एक आरसी कम से कम 2 आरसी अगर वीक में भी लगा लेते, तो डेली नहीं भी लगा सकते तो कितने आरसी आप उस टाइम तक कर चुके होंगे। आज से ही अगर मैथमेटिकल रीजनिंग शुरू करते हैं तो क्या आपको बेसिक 5-6 टॉपिक नहीं आएंगे, एवरेज, टाइम वर्क या फिर प्रॉफिट लॉस रेशियो, ये गिने चुने टॉपिक्स हैं आपके मैथ्स के। डीआई के अंदर गिने चुने 5-6 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप इस चीज पे ट्रस्ट करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से आप कम से कम 30 में से 25 नंबर बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं अगर आप मेरी जो स्ट्रैटेजीज है उनको आप फॉलो करेंगे। अब मतलब बाकी यूनिट्स का मैम कौन से यूनिट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अगर मैं लेटेस्ट ट्रेंड की बात करूं अभी के लिए, उसने पिछले कुछ टाइम से टीचिंग रिसर्च से थोड़े कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टीचिंग और रिसर्च से कम क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन से भी कम ही क्वेश्चन पूछे गए। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एलआर, आईसीटी और पीडी, ठीक है, एलआर, आईसीटी और पीडी। बिकॉज ये टॉपिक एलआर फिर भी आपका ठीक है, इंडियन लॉजिक काफी वास्ट है,
आईसीटी कंप्यूटर बोलते हैं ना, कितना भी सीख लो उतना ही कम है, तो आईसीटी भी ऐसा ही सिलेबस आपका। उसके अलावा पीडी के अंदर बहुत सारे करंट अफेयर आ जाते हैं, बहुत सारे एक्ट आ जाते हैं, प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, पोल्यूशन है, नाम आपके थोड़े टेक्निकल भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। तो एलआर, आईसीटी, पीडी और एक आपका हायर एजुकेशन के अंदर एनईपी 2020 कहते हैं। इन जो यूनिट्स का थ्योरेटिकली देखो, प्रैक्टिकली देखो या जो फिक्स यूनिट्स हैं तो आपकी ये 3 यूनिट्स है, और बाकी इन यूनिट्स का कहते हैं ना दबदबा है। तो ये यूनिट्स ने अपना 4 यूनिट्स ने बहुत ही अच्छा खासा दबदबा बना रखा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई नया बच्चा और ये सोचेगा कि ठीक है जी मैंने अपनी मास्टर्स के अंदर टीचिंग रिसर्च कर रखा है, इनको बहुत बेस्ट कर लेता हूँ, वो बहुत अच्छी बात है, इनको बेस्ट करके जाइए, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, वो दिसंबर साइकिल में हो सकता है टीचिंग रिसर्च को बहुत ज्यादा पूछ ले। तो हम इस स्ट्रेटेजी पे बिल्कुल भी मत जाइए कि कोई 8 यूनिट कर लूं, 2 को मैं ड्रॉप कर दूं। मतलब कहने का मेरा यही है कि 10 की 10 यूनिट्स को आपको कवर करना है, और एलआर, आईसीटी, पीडी जैसे एनईपी 2020 है, ये आपकी गिने चुने टॉपिक या यूनिट ऐसी हैं जिनको आपको 100% अभी से बिल्कुल अच्छे से डेप्थ से करना है, क्योंकि यहाँ से इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तभी आप लोग यहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप इट्स इन्फॉर्मेटिव, और आप लोगों का कोई भी डाउट है, कोई भी आपका सजेशन है, यू कैन गिव इन द कमेंट सेक्शन। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और लेटेस्ट ट्रेंड में कुछ ऐसा अगर क्वेश्चंस आपको याद हैं 2023 में कि किस यूनिट का आपकी शिफ्ट में ज्यादा वेटेज रहा है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ताकि नए स्टूडेंट इस भ्रांति में ना रहें कि हम लोग कोई भी यूनिट कर लें तो हमारा काम चल जाएगा, 5-7 यूनिट में काम चल जाएगा, क्योंकि 10 के 10 यूनिट करना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।